नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु देव 9 सितंबर 2024 को ही हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 13 सितंबर 2024 से हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में मौजूद केतु जो 10 जनवरी 2025 तक इसी नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे, ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, केतु देव किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता देने वाले हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि राहु देव और केतु देव जो हैं वो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, यानी समुद्र मंथन के समय इनकी उत्पत्ति हुई है। स्वर भानु नाम के दैत्य के सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से विख्यात हुआ और सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक क्रियाओं का कारक माना जाता है। केतु देव ज्योतिष शास्त्र में अगर प्रभावी हों, बलवान अवस्था में विराजित हों, अगर इनका संबंध देव गुरु बृहस्पति या मंगल के साथ बनता है तो कई इच्छाओं की पूर्ति जीवन में होती है। जहां जातक को धर्म के फील्ड में यानी आध्यात्मिक क्षेत्रों में विशेष ऊंचाइयां दिलाते हैं, वहीं केतु के बलवान प्रभाव से राजनीति, समाज के कामों में शुभता, डॉक्टर इंसान बनता है, प्रशासनिक क्षेत्रों में, गुप्तचर या सीबीआई विभाग में विशेष सम्मान की प्राप्ति जीवन में होती है। केतु कुंडली में अगर बलवान होते हैं तो ननिहाल पक्ष का सहयोग और विशेष सहायता जीवन में आसानी से मिलती है। केतु का संबंध अगर मंगल के साथ बनता है तो जातक किसी भी फील्ड में अगर संघर्ष करे तो जब तक उसे जीवन में विजय नहीं मिलती है तब तक वो जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और कुंडली में केतु ग्रह अगर पीड़ित हो जाएं, कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं और समस्याएं भी जीवन में आती है। कमजोर केतु के प्रभाव से पैर में कान से जुड़ा हुआ रोग, शरीर में मिर्गी की समस्या होने लगती है। केतु अगर अशुभ होते हैं तो देखिए हकलाने की समस्या, मानसिक रोग, मिर्गी, हिस्टीरिया, बुरे सपने आते हैं। केतु के खराब होने पर डिप्रेशन की अधिकता हो जाती है। आत्मबल जो होता है उसकी कमी लगातार बनी रहती है। और केतु अगर पीड़ित होते हैं तो देखिए जातक अपने जीवन में मन में इल्यूजन यानी भ्रम को, मानसिक रूप से नेगेटिविटी को इतना ज्यादा हावी करता है कि जीवन में उसका विकास थम जाता है। यानी इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि अज्ञात भय जो होता है वो जातक के अंदर बना रहता है। जीवन में भय किसी प्रकार का भी नहीं है, फिर भी जातक अपनी सोच के द्वारा दिशाओं में चारों ओर भय बना लेता है। तो केतु देव भी बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। देखिए कर्क राशि वाले जातकों, केतु देव जो हैं वो 13 सितंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक आपके तीसरे घर में प्रभावी रहने वाले हैं, हस्त नक्षत्र में रहेंगे। क्योंकि इस समयावधि में केतु पराक्रम घर में विराजित हैं और पराक्रम घर में इनको ट्रांजिट में बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में 5वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर डालने वाले हैं और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ स्थान में डालने वाले हैं। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये चूंकि शुक्र के साथ इनका संबंध रहेगा, हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहेंगे
शुक्र आपके लाभेश बनते हैं। तो इस समयावधि में केतु आपके जीवन में कर्म के द्वारा भरपूर लाभ कराने वाले हैं। यानी वर्तमान में जो भी जातक किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं और पूर्व समयावधि से यदि आपको कम लाभ या किसी भी काम का परिणाम जो है वो आपको कम मिल रहा है, तो वर्तमान समय में कार्यों का जो परिणाम है आपको बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ में यहां पर केतु का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में नवम भाव को एक्टिवेट करने वाला है। तो इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल उत्साह है और शिक्षा में विशेष समर्पण की संभावना बनी हुई रहने वाली है। वर्तमान में कर्क राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में जिन जातकों का जुड़ाव राजनीति की फील्ड में है या इस समयावधि में सीबीआई, गुप्तचर विभाग, प्रशासनिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों का जुड़ाव है, डॉक्टर हैं, या इस समयावधि में जो भी व्यक्ति दर्शन शास्त्र, रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में यहां पर केतु विशेष शुभता देने वाले हैं। कुंडली के तीसरे घर यानी पराक्रम घर में विराजित हैं, तो जो आपकी ऊर्जा शक्ति है वो इन सभी कामों की ओर ज्यादा बढ़ चढ़कर लगने वाली है। और अगर जिन कामों का हमने नाम लिया है इन कामों में आपका जुड़ाव है, तो यहां पर आपके जीवन में प्रबल सफलता का योग भी बन रहा है। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि केतु का संबंध जो है वो आपके सप्तम घर से भी बनने वाला है और वर्तमान में शुक्र के नक्षत्र चरण में है। तो इस समयावधि में जो जातक हैं, जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, देखिए वैवाहिक जीवन में आपको पिछले समयावधि से ही समस्याएं मिल रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन में किस प्रकार से रहा जाता है और वैवाहिक जीवन में क्या आपको समझदारी दिखानी चाहिए, ये भावनाएं आपके अंदर केतु दिलाने वाले हैं। यानी इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि आप अपने जीवन में अपना उत्थान करने के लिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए एक सही ऊर्जा के साथ चलने में समर्थ रहने वाले हैं। और कर्क राशि वाले जातकों को हम यह भी बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति मानसिक उलझनों का लगातार सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में मानसिक समस्याओं से निजात मिलने वाला है। मानसिक ऊर्जा भी आपके जीवन में यहां पर बढ़ने वाली है। और जो कर्क राशि वाले जातक हैं वो इस समयावधि में चूंकि पराक्रम घर में केतु मौजूद हैं, अगर आपका जुड़ाव एजुकेशन फील्ड में है, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक उत्साहित होकर परीक्षा प्रतियोगिता में भी प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं और परीक्षा प्रतियोगिता जैसे विषयों में आपको यहां पर विशेष उत्साह भी मिलने वाला है और सफलता भी मिलने जा रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों, हमने आपको बताया कि जो केतु देव हैं वो आपके जीवन में कैसा परिणाम या हस्त नक्षत्र में विराजित हैं तो देने वाले हैं। चूंकि नक्षत्रों का बदलाव होने से पूरा ग्रहों का जो परिणाम है, ग्रहों का जो फल देने का वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो तरीका है उसमें बदलाव आ जाता है। तो यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी अब देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके जीवन में शुभता भी देने वाला है और आपको सफलता भी देने वाला है। अब यहां पर जातकों को देखिए, गणपति जी हैं वो केतु देव के देवता माने जाते हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में यदि आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करने के पश्चात गणपति मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर अगर जल्दी से जल्दी क्रोध आता है उससे आपको निजात मिलेगी, तथा वीडियो के शुरुआत में ही केतु का जो बुरा प्रभाव हमने आपको बताया है उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कर्क राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में कुत्ते को रोटी डालते हैं, केतु का जो वाहन है वो कुत्ता है, कुत्ते को रोटी डालना, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी जीवन में शुभता देने वाला है। और यहां पर जातकों को इस प्रकार का उपाय करना चाहिए, इससे आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। बुधवार के दिन अगर आप मंदिर में जाकर ध्वज फहराते हैं, इससे भी आपके जीवन में स्थिति बेहतर रहने वाली है।
2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।